हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मदद। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नित्या से काम करवाने की? जानती हो, आज तक इसने खुद से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया और तुम इसे रसोई में लगाकर चल दी। कहीं हाथ बात जल गया तो इसका विवाह कैसे होगा, सोचा भी है? सुनंदा जी गुस्से में बहू राशि को डांटते हुए बेटी नित्या का हाथ पकड़कर उलट पलट कर देखने लगी। क्या ज़रूरत पड़ी थी तुम्हें रसोई में आने की? जरा सी बात नहीं समझती हैं? 1000 दफ़ा कहा है रसोई में ना आया कर, हाथ पैर जल गया तो हो गया। कहते हुए नित्या का हाथ पकड़कर सुनंदा जी रसोई से बाहर चली गईं। ये क्या बात हुई माँ? भाभी को यूं ही सुना दिया। उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा ये कर दो वो कर दो। एक तो तुम खुद कभी उनकी हेल्प नहीं करती हो। वो तो कुहू रोए जा रही थी, तब भी भाभी रसोई में ही सब्जी बना रही थी। मैं कुहू का रोना बर्दाश्त ना कर सकी तो उन्हें कहा, बता दो भाभी क्या करना है, मैं करती हूँ, आप कुहू को देखो। तब भाभी ने कहा, उसे भूख लगी है, दूध पिलाने लगूंगी तो सब्जी कैसे? फिर मैं उन्हें भेजकर सब्जी देख रही थी। वो भूनना ही तो था, कौन सा पहाड़ टूट जाता। और माँ, क्या भाभी की माँ ने उन्हें रसोई के ही काम करवाए होंगे? वो भी तो किसी की बेटी ही है ना। मेरे लिए सोच सकती हो पर बहू के लिए नहीं। भाभी का हाथ कितनी बार जला है पर तुम कभी ध्यान नहीं देती। ऊपर से कह देती हो रसोई में कटना और जलना आम बात है। सोच कर देखो भाभी को कितना बुरा लगता होगा। वो तो भाभी के संस्कार हैं जो वो पलट कर कुछ नहीं बोलती। शायद इस इंतजार में होंगी कि कभी तो उनकी सासू माँ की ममता जागेगी। नित्या सुनंदा जी के दोगले व्यवहार से आहत रहती थी। वो जब भी कुछ कहती सुनंदा जी उसे चुप करा देती थीं, पर आज नित्या को गुस्सा आ गया। रोती कुहू को छोड़कर राशि रसोई में वक्त पर खाना बनाने में लगी थी। सुनंदा जी मज़े से टीवी पर कोई प्रवचन सुन रही थीं। बहुत बोलने लगी है तू, मुझे मत सिखाओ बहू के साथ कैसा व्यवहार करना है। जो कर रही सही कर रही हूँ। हम भी सास ससुर की हर बात चुपचाप सुना करते थे। मजाल है जो जवान जरा हिला सकें और हमारे घर की बेटियों से काम नहीं करवाया जाता है, समझी ना? सुनंदा जी जो एक दबंग सास के रूप में आ चुकी थीं बोली। हाँ, तभी तो रमा बुआ का वो हाल हो रखा है। रहने दो माँ, तुम नहीं समझोगी। जब अपने पर बीती है तभी समझ सकते हैं। शायद तुम्हें दादी ने यही सिखाया है। नित्या माँ को बोल निकल गई। नित्या के ये बोल सुनंदा जी को कई वर्ष पीछे ले गए। जब वो ब्याह कर इस घर आई थीं, एक जवान लड़की के जाने कितने अरमान और ख्वाहिशें होती हैं। पति ससुराल सब सावन के अंधे की तरह हरा भरा ही दिखता है। हकीकत तो पास जाकर देखने समझने से पता चलता है। बड़े नाजों से लेकर आई थीं सुनंदा जी की सास। सब तारीफ करते नहीं थकते थे, पर हकीकत में वो बहुत कड़क थीं। 2 बेटियों और एक बेटे की माँ। बेटियों से एक काम ना करवाती, सब काम अकेले ही सुनंदा जी को करना पड़ता। कई बार शरीर चूर चूर हो जाता, पर मजाल जो आराम कर सकें। दोनों नंदों का जब ब्याह हुआ राजकुमारी की तरह विदा किया, पर क्या पता था राजकुमारी को राजमहल में भेज रहे हैं या कहीं और। रमा के कामकाज ना आने से 100 ताने मिलने लगे। वो तमक कर मायके आ गई। सुनंदा जी ननद को प्यार से समझाना चाहती थीं कि आपका घर है, जैसे मैं यहाँ सब करती हूँ आपको भी करना चाहिए, पर वो तो अकड़ में रहती। मुझसे नहीं होगा। फिर क्या था, ससुराल वालों ने कह दिया, फिर रखो अपनी राजकुमारी को अपने पास। तब से रमा मायके में ही रहने लगी। सुनंदा जी के पति की सरकारी नौकरी थी, सो वो शहर में रहने लगे। रमा का फिर ना ब्याह हो पाया, ना वो किसी घर वालों के दिल में जगह बना पाई। कोई कितना एक पैर पर खड़ा रह सकता था। सुनंदा जी सास की बात सुन सुनकर यही सोचती रहती, सास को हमेशा रुआब में रहना चाहिए। और यही बात वो सोचते सोचते बहू को जब लाई तो वैसे ही व्यवहार करने लगी थी। पर नित्या ना तो रमा बनना चाहती थी, ना सुनंदा जैसी सास चाहती थी। वो कई बार बातों बातों में सुनंदा को सुना दिया करती थी, पर क्या मजाल सुनंदा जी के कानों पर जूं रेंग जाए। तभी छनाक की आवाज़ से सुनंदा जी को होश आया।
अतीत पीछे छोड़ वो दौड़कर आवाज़ की दिशा में भागी। राशि एक हाथ से कुहू को पकड़ी हुई थी, दूसरे से कुछ बर्तन निकालने का प्रयास कर रही थी, जो उसके हाथ से छूट गया। क्या हुआ भाभी, क्यों आप सब अकेले करने में लगी रहती हो? कुहू को मुझे दो। भाभी, ये घर हम सबका है और कुहू भी हम सबकी जिम्मेदारी है। यूं अकेले करेंगी तो अकेले ही रह जाएंगी। नित्या सुनंदा जी को सुनाते हुए बोली। आप पढ़ाई कर रही थी ना, नहीं तो कुहू को लेकर गई थी आपके पास। राशि धीरे से बोली। लाओ दो कुहू को, और हाँ बहू, इसको लेकर रसोई में मत आया करो। बच्ची है, आग के पास लेकर रहोगी, कहीं कुछ हो गया तो। कहते हुए सुनंदा जी ने कुहू को गोद में ले लिया। और हाँ, जब कुछ काम अकेले नहीं हो पाए तो मुझे कह देना। ऐसे अकेले करोगी तो हमें लगेगा तुम खुद सब कर सकती हो। कह सुनंदा जी कुहू को लेकर हाल में आ गई। पीछे पीछे नित्या भी आ गई। थैंक यू माँ, तुम्हें समझ तो आया कि भाभी कोई गैर नहीं है। जब वो पराई होकर हमें अपना मान हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार रहती हैं, तो हम उनके लिए क्यों नहीं सोच सकते। देखा कुहू, आपकी दादी समझदार हो रही हैं। कुहू के गालों को प्यार से सहलाते नित्या ने जब कही तो कुहू हंसी। हाँ हाँ, बना लो बुआ भतीजी मेरा मजाक। वो क्या है ना, सास का जो चोंगा पहना वही दिखा रही थी। अब तो भाई हम दो दो बेटियों की माँ बनेंगे। एक काम करेगी तो दूजी क्यों आराम करेगी। कल से तू भाभी की मदद करना। अब तेरी भाभी को डांटूंगी नहीं। सुनंदा जी ने ज्यों ही कहा, नित्या माँ के गले लग गई। दूर रसोई में काम करती राशि मन ही मन भगवान को धन्यवाद कर रही थी, ऐसी सुलझी हुई ननद देने के लिए जो शायद कल की परिस्थितियों को बखूबी समझ पा रही थी।